क्या आपको लगता है कि आपको कंफर्म पता है कि जो भी इवेंट आपकी लाइफ में चल रहा है वो अच्छा है या बुरा, सही हुआ है या गलत, आपकी गुड लक है या बैड लक? हाय एवरीवन, वेलकम टू मंडे मोटिवेशन। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब हर मंडे अपने व्यूअर्स के लिए लेके आने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग एक स्टोरी जो कि होगी मोटिवेशन के ऊपर, जो कि आपको प्रेरित करेगी अपने मंडे ब्लूज को हटाने के लिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए, और आपके माइंड को ट्रेन करेगी एक बेटर लाइफ की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, जॉय की तरफ, लव की तरफ। जो भी मैं आपके साथ स्टोरीज शेयर कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने भी सुनी है, पढ़ी है, मेरे आसपास कहीं ना कहीं घटित हुई है और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला है। और मैं चाहती हूँ वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, उसको बांटूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं, हमारे पुराने लोग कहते थे कि जो खुशी है वो बांटने से बढ़ती है, वैसे ही मोटिवेशन और स्ट्रेंथ भी बांटने से बढ़ती है। तो क्या आप रेडी हैं आज की स्टोरी के लिए? इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहे और आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज मंडे मॉर्निंग स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो है एक किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक सफ़ेद रंग का बहुत सुंदर घोड़ा था। बहुत सुंदर घोड़ा था वो। गांव में किसी के पास भी इतना ब्यूटीफुल घोड़ा नहीं था और वो घोड़ा किसान को बहुत ज़्यादा इनकम देता था। उस घोड़े की वजह से जो किसान था उसकी इनकम बहुत अच्छी थी, वो एक अच्छी लाइफ जी रहा था। और इसलिए गांव के जो भी लोग थे सब हमेशा जब भी उस किसान से मिलने आते थे उसे बोलते थे, वाह तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास सबसे सुंदर घोड़ा है और वो सबसे ज़्यादा तुम्हें पैसा कमा के देता है, जिसकी वजह से तुम गांव के बहुत अमीर लोगों में से एक होते जा रहे हो। पर जब भी लोग उसे बोलते थे तो किसान एक ही आंसर देता था और उसका आंसर बहुत ही सिंपल और छोटा होता था। वो बोलता था, क्या पता। इससे गांव के लोग उससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि हमेशा ये क्या पता बोल देता है, मे भी ये डाउन टू अर्थ रहना चाहता है, घमंड नहीं करना चाहता, इसलिए ये ऐसे बोल देता है कि क्या पता। एक दिन जो घोड़ा है वो कहीं भाग गया रात को। अब बहुत लोग जो गांव के थे वो सब परेशान हो गए। उन्होंने जाके सोचा कि जो किसान है वो बहुत दुखी होगा, तो जाके किसान से मिल के आते हैं, उसे थोड़ी सहानुभूति दे के आते हैं। जैसे हमें लगता है ना कि वो पर्सन बहुत सैड होगा, चलो उसकी थोड़ी मदद करते हैं, उसे थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो गांव के लोग सब मिलके उसके पास गए, किसान के पास, और किसान को बोला कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया, बहुत बुरा हुआ, तुम हिम्मत मत हारना, और उसको सहानुभूति देने लगे। मगर जो किसान था वो काफी न्यूट्रल था। उसने एक सिंपल आंसर दिया, क्या पता। ये सुन के गांव के लोग बड़े हैरान और परेशान हो गए कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो फिर वो वहां से चले गए। 2 दिन के बाद वो घोड़ा वापस आ गया खुद से, और वो अकेला नहीं आया, वो अपने साथ 3 घोड़े और लेके आया। वाइल्ड जो घोड़े होते हैं ना वो उसके साथ आ गए। तब सब लोग बहुत हैरान हुए फिर से। उन्हें लगा, वाह किसान कितना लकी है कि घोड़ा अकेला गया था और 3 को और ले आया। अब किसान के पास और अच्छा पैसा होगा, और ज्यादा तरक्की करेगा। तो गांव के लोग फिर आए, किसान को बोला, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, देखो आपके पास वापस एक नहीं अब तो 4 घोड़े हो चुके हैं, एक के साथ 3 आ गए, जैसे एक के साथ 3 मुफ्त 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 टाइप वापस आ गए। तो उन्हें लगा किसान बहुत खुश होगा, हवा में होगा वो तो बिल्कुल ही। मगर जो किसान था उसने फिर यही आंसर दिया, क्या पता। अब जो गांव के लोग हैं ना काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उन्होंने बोला, इस किसान से, इस जो किसान है ना उससे बात करके कोई फायदा ही नहीं है, इसे जब भी कुछ बोलो अच्छा या बुरा ये यही बोलता है, क्या पता। तो वो वहां से चले गए। अब क्या हुआ कि अगले दिन जो किसान का बेटा था
उसने क्या किया, उसने सोचा जो ये जंगली घोड़े आए हैं मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। तो वो एक जंगली घोड़े के ऊपर चढ़ा, उसको ट्रेन करने की कोशिश की, पर जो जंगली घोड़ा था उसने बहुत बुरे तरीके से किसान के बेटे को ज़मीन पे गिरा दिया, और जो बेटा था उसके पैर में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स आ गए, उसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। तो सब लोग परेशान हुए, क्योंकि गाँव में ऐसा माहौल होता है कि एक फैमिली में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, सब लोगों को फ़र्क पड़ता है, सब लोग जाके केयर दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। तो वही हुआ, गाँव वाले फिर गए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे बेटे के साथ बुरा हुआ, इसके पैर में चोट आ गई है, इतने बुरे तरीके से फ्रैक्चर आ चुका है, इसका पैर पता नहीं अब कब ठीक होगा, होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं। तो किसान ने फिर न्यूट्रल अंदाज में एक ही चीज़ बोली, क्या पता। अब थोड़े दिन में क्या हुआ कि कुछ सोल्जर्स आए रिक्रूटमेंट करने के लिए। वो जो गांव था वो बॉर्डर से लगा हुआ था, और इसीलिए जब जैसे ही उस एरिया में वॉर होने के कुछ चांस होते हैं तो जो सोल्जर्स होते हैं वो लोकल लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं, जो मेन होते हैं ना, मेल्स स्पेशली, उनको ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं ताकि उनको ट्रेन कर सके और वो भी लड़ाई में साथ दे पाएँ। अब गांव के जितने भी बॉयज़ थे सबको उन्होंने देखा कि इनको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब जो किसान था उसके बेटे के पास जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उसकी तो टांग ही टूटी पड़ी है। जब टांग टूटी पड़ी है तो फिर वो कैसे जा सकता है मिलिट्री के अंदर, कैसे वो लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए उसको छोड़ के गांव के जितने भी बाकी लड़के थे उनको सोल्जर्स ले गए। अब गांव वाले काफ़ी दुखी हुए थे अंदर से कि उनका बच्चा जो है वो चला गया, मगर जो किसान है उसको जाके उन्होंने बोला कि तुम बहुत लकी हो, तुम कितने अच्छी, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे बेटे की टांग टूटी इसीलिए वो बच गया। तब भी किसान ने यही जवाब दिया, क्या पता। और यही सच है दोस्तों, हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ में जो भी इवेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, किस मकसद से हुआ है। हमें जो भी नज़र आता है ना वो हमारे सिर्फ अगले स्टेप का नज़र आता है। हमें लगता है कि जो भी हमारे साथ उस टाइम में, उस मोमेंट में हो रहा है, हम उसे बड़ी जल्दी कैटेगराइज करते हैं अच्छे के लिए या बुरे के लिए। हम बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ, मगर लॉन्ग टर्म में उसमें हमारी क्या अच्छाई छुपी है या क्या लर्निंग छुपी है ये हमें नहीं पता होता। तभी बोला गया है कि जब भी आपको ना मिलती है तो वो नो नहीं होता, वो होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और जो भी आपको यस मिलती है तो वो आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिल रहा होता है जो आपने पास्ट में किया है उसका। तो आप अपनी लाइफ में जैसे ही कोई इवेंट हो उसी टाइम उसको जज ना करें, उसको टाइम दें, क्योंकि जो भी इवेंट हो रहा है उसका कोई ना कोई मकसद है। जो यूनिवर्स की प्लानिंग है, जो आपके गॉड की प्लानिंग है, वो आपकी प्लानिंग से बहुत बड़ी है। आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, मगर वो कहीं ना कहीं आपको आपके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो आपको प्रिपेयर कर रहा है कि आप किस तरीके से एक बेहतर इंसान बन सके, किस तरीके से आपके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव इमोशन है, ईगो है, लालच है, वो उसको ख़त्म कर सके और आपको एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बना सके और आपको रियलाइज़ करवा सके कि आपके अंदर कितनी अनलिमिटेड पोटेंशियल है, किस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी भी अच्छे टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास प्रेजेंट में है बस उसको एंजॉय करिए। ये मत सोचिए कि अगर मेरी आज जॉब है तो मेरे लिए कितनी बुरी है। ट्रस्ट मी, आज से कुछ साल बाद जब आप उस जॉब में नहीं होंगे, आपके पास जो रहेगा वो उसकी लर्निंग्स होंगी। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके लिए हमें बहुत ही अच्छा आप स्टक रहे, बट वो कहीं ना कहीं आपको कोई लेसन दे रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, किस तरीके से आगे मूव करना है। और जो भी चीज़ आपको सिखा रही है आज, वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पाई, कि आपको ये अच्छी लगी, बुरी लगी। जो भी आपको लग रहा हो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखें और इधर लाइक बटन को दबाना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हम मिलते रहेंगे। और हर मंडे में आपके लिए एक नई स्टोरी भी लेके आती रहूँगी।
मैं आपके लिए मेडिटेशंस भी लेके आती हूँ जो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कि आप किस तरीके से अपने माइंड को इम्प्रूव कर सके, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सके, उससे रिलेटेड वीडियोस भी देती हूँ। तो इस चैनल को फॉलो करते रहे और नई नई चीज़ें सीखते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड।